हाँ भाई, कंचनजंगा मार्केट चल रहा है? नहीं साहब, रिक्शा खाली नहीं है। अरे चल दे यार, थोड़े बहुत पैसे एक्स्ट्रा ले लियो। साहब बात पैसे की नहीं है, मैं जा ही नहीं सकता। सही कहते हैं भाई तुम्हारे बारे में, बड़े हरामखोर होते हो तुम। जब सवारी नहीं मिलेगी तो पीछे पीछे आओगे। अब सवारी खुद आके चलने को कह रही है और तू नखरे दिखा रहा है। साहब नखरे की बात नहीं है, दरअसल मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ यहाँ क्या हो रहा है? साहब यहाँ हिंदी लेखन के इंटरव्यू चल रहे हैं। तो ऐसे बोलना, किसी सवारी को लेके आया आने जाने की बुकिंग करके। नहीं साहब, मैं अपनी रिक्शा बुकिंग में नहीं चलाता हूँ। बुकिंग में रिक्शा नहीं चलाता? तो फिर यहाँ क्यों खड़ा है? अरे मुझे छोड़ के आजा, तुझे यहाँ से सवारी उठानी है, दोबारा यहीं आके खड़ा हो जाइयो। साहब आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। मान लीजिए मैं आपको छोड़ने चला भी गया और पीछे से मेरा नाम भूल गया तो मेरा नंबर तो कट जाएगा ना। तेरा नाम क्यों भूलेगा? क्योंकि साहब मैं भी यहाँ लेखक के इंटरव्यू देने आया हूँ। इंटरव्यू? तू लेखक बनेगा? पत्रिका में कहानियां लिखेगा? वैसे कितना पढ़ा लिखा है तू? साहब देखिए, आया तो मैं शहर नौकरी करने था, पर मजबूरी में मुझे रिक्शा चलानी पड़ रही है। बाकी मैंने पढ़ाई 12वीं कक्षा तक की है। 12वीं तक? फिर तो भाई ये नौकरी पक्का तुझे ही मिलनी चाहिए, क्योंकि ये सब तो बेवकूफ खड़े हैं। किसी ने बीजेएमसी करी होगी, किसी ने एमजेएमसी करी होगी और कोई मास कॉम करके आया होगा, है ना? साहब एक बात कहूँ, लेखक बनने के लिए ना डिग्रियों की नहीं, प्रतिभा की आवश्यकता होती है। वाह भाई वाह, क्या बात कही है तूने। तेरी ये बात तो सबको पता चलनी चाहिए। एक मिनट रुक। हाँ भाई, तुम यहाँ सब बेकार में खड़े हो। जिसे ये नौकरी मिलनी थी मिल चुकी। क्यों सर, किसको मिलेगी नौकरी? और ये अनाउंस कब हुआ? इंटरव्यू तो अभी अंदर चल रहा है। अनाउंस नहीं हुआ मैडम, तो हो जाएगा। राइटर की वैकेंसी इस रिक्शे वाले को मिलेगी। जैसे तुम लोग हैरान हो रहे हो ना, सेम मैं भी हुआ था। मगर इस रिक्शे वाले का कहना है कि लेखक डिग्रियों से नहीं बनते, उसके लिए प्रतिभा होनी चाहिए, जो इसके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। साहब क्या बढ़ा चढ़ाकर कुछ भी बोल रहे हैं। मैंने ये कब कहा कि ये नौकरी मुझे मिल गई है? मैंने तो बस आपसे कहा कि मैं भी यहाँ लेखक के इंटरव्यू देने आया हूँ। सुन बे, रोड पे रिक्शा चलाने में और पेन से लिखने में जमीन आसमान का फर्क होता है। 4 अक्षर क्या पढ़ लिए, अपने आप को जावेद रखकर समझ रहा है। नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। और भाई यहाँ खड़े होकर के टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि ये रिक्शा चलाओ। 4 पैसे कमाओगे तो फ्यूचर में काम आएंगे तुम्हारे। मैडम मैं अपने भविष्य की सोच के ही ये सब कर रहा हूँ। देख रहे हो, देख रहे हो इसे? सही कहते हैं लोग, कुत्ते की दुम रहेगी टेढ़ी की टेढ़ी। और ये लोग होते ही ऐसे हैं। आप इन्हें कितना भी समझा लो, कितनी ही इनके भले की बात कर लो, लेकिन ये अपना अलग ही राग गाएंगे। अगर तुम लोगों को इसका राग नहीं सुनना तो यहाँ भीड़ लगा के क्यों खड़े? क्या नाम है तुम्हारा? साहब चंद्रपाल साहब। कुछ लिखा है आज तक तुमने? साहब छोटे छोटे लेख, कहानियाँ, शायरी, बस ये सभी